इनेलो अब भगदड़ मचाने वाले ही है और वो भगदड़ भाजपा, कांग्रेस और जजपा तीनों में अब जबरदस्त भगदड़ 25 के बाद मचने वाली है। क्योंकि इनेलो की जो रैली है 25 तारीख को, उसके बाद एक प्रकार से ये माना जाए कि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। और जिस गठबंधन को लेकर के अभी तक के कयास लगाए जा रहे हैं या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, वो गठबंधन भी खुल करके सामने आ जाएगा। क्योंकि मंच पर जो नेता आएंगे वही तो हरियाणा की सियासत की नींव रख करके जाएंगे। कौन कौन नेता आएगा, कौन किस पार्टी से आएंगे, वो जो तमाम चीजें हैं वो 2024 के चुनाव, चाहे लोकसभा के हैं चाहे विधानसभा के हैं, उन चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति बताकर चले जाएंगे। तो क्या कुछ होने वाला है, क्यों भगदड़ भाजपा, जजपा और कांग्रेस में मचने वाली है, दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सबसे खतरनाक घंटी इस वक्त है। क्योंकि जो 2024 के चुनाव में मुख्य चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा माना जा रहा था, कहीं ना कहीं वही चेहरा अब निचले पायदान पर आना शुरू हो गया। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया और तमाम राजनीतिक गलियारे बोल रहे हैं। करते हैं इसी पर चर्चा। चर्चा से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को आप शेयर और सब्सक्राइब के साथ फॉलो कर लें, ताकि राजनीतिक से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो 25 सितंबर को जिस प्रकार से सम्मान यात्रा कैथल में मनाया जा रहा है, उसमें अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। अब 25 तारीख को ऐतिहासिक भीड़ के साथ में जो गठबंधन के, यानी कि जो इंडिया गठबंधन बना है, उसके जो नेता मंच पर पहुंचेंगे वो भी एक इतिहास रचेंगे। वो इतिहास इसलिए रचेंगे क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में बड़े स्तर के नेता, चाहे खड़गे साहब हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, अगर ये लोग पहुंच जाते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खास तौर पर बड़ा झटका होगा। क्योंकि कई दिन से आप खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो के साथ में गठबंधन नहीं चाहता है। अगर कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आता है तब भी समीकरण बदलने वाले हैं। क्योंकि एक चेहरा के तौर पर अभय सिंह चौटाला को अब देखा जा रहा है। जिस तरह से 2019 के चुनाव से पहले की अगर हम देखें, जब 18 के अंदर जब इनेलो से भगदड़ जजपा की तरफ मची थी और जजपा एक मजबूत विकल्प हरियाणा में नजर आने लगा था, सेम परिस्थितियां अब हो गई हैं। जिस तरह से जजपा में गए थे कार्यकर्ता और नेता, वो 25 तारीख के बाद इनेलो की तरफ आते मिलेंगे। जजपा के लिए तो खास तौर पर खतरे की घंटी होने वाली है। और इसके साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए खतरनाक घंटी इसलिए है क्योंकि जिस वोट बैंक पर वो सेंध लगाने की बात कर रहा था, अब वो थोड़ा सा उनकी जो मन की स्थिति है वो बदलने लगी है। आपको गली चौराहों पर आपको ये चर्चा सुनने को मिलेगी कि अब हुड्डा साहब कुछ व्याकुल बेचैन से नजर आ रहे हैं। उनकी बेचैनी वाजिब है क्योंकि अभय सिंह चौटाला का ग्राफ दिन प्रतिदिन अब बढ़ता जा रहा है। अब जो वोट बैंक में वो सेंध लगा रहा था, उसी में अभय सिंह चौटाला की भारी सेंध लगने वाली है। हाँ, विश्व प्रेम का एक विश्लेषण था, तो वो भी मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि विश्व प्रेम की बहुत सी राजनीतिक जो विश्लेषण होते हैं हरियाणा न्यूज और विश्व प्रेम के, वो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के सच साबित होते हैं। एक वही अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस को लेकर के हमने जो संभावनाएं बताई थी, जिस तरीके से चुनावी समीकरण बताए थे, उसी तरह के समीकरण 2024 में बैठने वाले हैं।
आगामी वीडियो में आप उसको देखिएगा ज़रूर। लेकिन आज का जो विषय है कि जो 25 तारीख को रैली है, उस रैली पर जैसे ही मंच पर नेता पहुंचेंगे और जिस भी, चाहे ममता है, चाहे तेजस्वी है, नीतीश है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो हरियाणा में दस्तक देंगे। दस्तक के साथ में 2024 के चुनाव का शंखनाद और भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार करके देके जाएंगे वो। तो खैर, इस मामले में आप भी बताएं कि क्या कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा। भाजपा, कांग्रेस और जजपा से नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें दावी सप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।